प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज एक प्रार्थना के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं आपके साथ हाजिर हूँ। क्या मेरी और आपकी प्रार्थनाएं बाइबल के अनुसार होती हैं? क्या मैंने और आपने कभी सोचा है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हम वैसी प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया? बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल अपनी ज़रूरतें परमेश्वर के सामने रखना है। कुछ लोग मानते हैं यदि हम जोर से लंबे समय तक बार बार एक ही बात कहेंगे तो परमेश्वर जल्दी सुनेगा। लेकिन बाइबल हमें एक अलग सच्चाई सिखाती है। प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को मनाना भी नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर को बदलना नहीं है। प्रार्थना में हम परमेश्वर को इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते। प्रार्थना में हमें परमेश्वर को इन्फॉर्म करना है कि हमें इन बातों में होकर गुजर रहे हैं, ये बात है। प्रार्थना हमें बदलती है। ये हमारे हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालती है। पहला प्रश्न जो है उठता है कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए। आज इस संसार में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए। यीशु ने कभी नहीं कहा कि किसी संत से, किसी स्वर्गदूत से या किसी अन्य व्यक्ति से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जिसके बारे में हम मत्ती 6 अध्याय 9 पद में हम लोग उसको पाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थना का लक्ष्य पिता है। लेकिन हम पिता के पास कैसे पहुंचते हैं? यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। यूहन्ना 14 अध्याय 13 पद में हम इस बात को पाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि कई बार हमें स्वयं भी नहीं पता होता कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो 8 अध्याय और 26 पद में हम इस बात को पाते हैं। इसलिए अगर बाइबल के क्रम के अनुसार देखें तो पिता से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी है। दूसरा एक और प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर को हमारी बातें पहले से पता नहीं है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। मत्ती 6 अध्याय 8 पद में हम इस बात को पाते हैं। फिर प्रश्न उठता है, यदि परमेश्वर पहले से ही जानता है तो हमें प्रार्थना क्यों करें? इसका उत्तर बहुत साफ है और बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रार्थना सूचना देना नहीं है, ये एक संबंध बनाना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को दिन भर की बातें बतलाता है। पिता पहले से जानता है कि बच्चा कहाँ गया था, फिर भी पिता चाहता है कि बच्चा उससे बात करे। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे उससे प्रेम पूर्वक बातचीत करें। तीसरा प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर सुनते हैं? केवल शब्द नहीं, वो हृदय को भी देखते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पद में प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। यदि हमारी प्रार्थना केवल होठों पर है और हृदय कहीं और है, तो वो प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। परंतु टूटा हुआ, नम्र और पश्चातापी हृदय परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। एक प्रश्न और उठता है, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना नम्रता के साथ,
दीनता के साथ होनी चाहिए। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों पर वो अपना अनुग्रह करता है। प्रार्थना की शुरुआत इस भावना से होनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपके कृपा पर, आपकी दया पर निर्भर हूं। और ये सच है, दिखावे के लिए नहीं। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो लोगों के दिखाने के लिए मत करो। आज भी कई लोग चाहते हैं कि लोग कहें क्या बेहतरीन प्रार्थना आपने करी है, किन शब्दों का आपने प्रयोग किया है। लेकिन परमेश्वर पूछते हैं क्या ये प्रार्थना मेरे लिए की गई थी या लोगों के लिए। तीसरी बात, विश्वास के साथ। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर को आदेश देना नहीं है। विश्वास का अर्थ है कि मुझे भरोसा है मेरा पिता वही करेगा जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। चौथी बात है धन्यवाद के साथ। बहुत लोग केवल मांगते हैं, लेकिन क्या हम धन्यवाद भी देते हैं? आज यदि परमेश्वर केवल उतना ही दे जितना आपने और मैंने कल धन्यवाद दिया था, तो क्या आपके पास बहुत कुछ होगा? पांचवी बात है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु ने स्वयं प्रार्थना करी, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। छठी बात, पाप स्वीकारते हुए पाप संबंध में रुकावट लाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन को जांचें और परखें और कहें प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर। सातवीं बात है लगातार प्रार्थना। प्रार्थना केवल रविवार की, इतवार की बात नहीं है, ये जीवन शैली है। चलते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए, अपने घर में उठते बैठते, हर छोटी और बड़ी चीज के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हमें कोई निर्णय लेने हैं तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें यदि ऑटो लेना है, ऑटो और मिल नहीं रहा है, तो प्रार्थना करने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को बताना जरूरी है और प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनता है। हर समय परमेश्वर से जुड़ा रहना ही निरंतर प्रार्थना है। पांचवा प्रश्न है प्रार्थना का आसान तरीका क्या है। यदि कभी हमें समझ में नहीं आए तो प्रार्थना कैसे करें, तो इसको इस क्रम में, इस सीरियल में याद रखने, सबसे पहले हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, प्रेज करना है। वो कौन परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया और जिसके कहने मात्र से हो गया, जिसने कहा और हो गया। ये पिता आप महान हैं। उसके बाद हमें धन्यवाद करना है, थैंक्स गिविंग करनी है प्रभु से। प्रभु आपने मुझे बचाया, आपने मुझे छुड़ाया, आपने मुझे अलग किया, पापों की दलदल से निकाला। प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे कामों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की दया में होकर मुझसे व्यवहार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद कन्फेशन करना है, पाप को स्वीकारना है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है जिसने गलती पाप ना किया हो। हम रोज हम उन बातों को दोहराते हैं, करते हैं, अपने बोलने के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा हम रोज परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। प्रभु से रोज क्षमा मांगने की जरूरत है कि प्रभु मेरे से गलतियां हुई हैं, क्षमा करें और सामर्थ्य और ताकत दे कि मैं उन बातों को दोहरा ना सकूं। उसके बाद अपनी विनतियों को प्रभु के सामने रखना है। प्रभु ये मेरी जरूरत है, तू जानता है, मैं तेरे सम्मुख रखता हूं।
और उसके बाद लास्ट में समर्पण कि प्रभु ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा रोऊंगा, ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो परमेश्वर जल्दी सुनेंगे। लेकिन यीशु ने कहा व्यर्थ की बकबक मत करो। परमेश्वर शब्दों की गिनती नहीं करते, वो हृदय की सच्चाई देखते हैं। कभी कभी एक सच्ची प्रार्थना 1000 शब्दों से प्रभावशाली होती है। यरीहो के मार्ग में वो बरतुलमाई जो है वो अंधा है, प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं और वो चिल्लाता है, दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर, दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं। हम उस बात को पढ़ते हैं कि उसने बहुत सारा ब्यौरा नहीं दिया, उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। वो दिल से निकली हुई उसकी प्रार्थना थी जो उसकी जरूरत थी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू देख लेगा। याद रखिए, प्रार्थना परमेश्वर को बदलने का प्रयास नहीं है। प्रार्थना स्वयं को परमेश्वर के हाथों में बदलने के लिए देना है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना जो है अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उसके साथ संबंध बनाना है, जो बहुत जरूरी है। प्रार्थना केवल संकट के समय का सहारा नहीं है, बल्कि हर दिन प्रार्थना हमारी सांस में होनी चाहिए। जब मेरा और आपका जीवन प्रार्थना वाला होता है तो जीवन बदलता है, तो दूसरों का जीवन भी हमारे जीवन से बदलने लगता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम सब कमजोर हैं, निर्बल हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको लीड और गाइड कर कि परमेश्वर हम तेरी अगुवाई में, तेरे डर और भय में अपने जीवन को जी सके और उन बातों को तेरे वचन के अनुसार मांग सकें जो तू चाहता है। पिता प्रभु, हमें प्रार्थना करने का हृदय दे। हम अपने लिए ही नहीं बल्कि उन बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए भी नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता, हमें प्रार्थना करने का मन दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2-3 प्रश्न छोड़कर मैं इस बात का खत्म करूंगा आपके सामने। क्या मेरी प्रार्थना केवल जरूरतों की सूची है या पिता के साथ मेरा संबंध है? ये हम सबको सोचना है। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा खोजता हूं या केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता हूं? क्या मैं प्रतिदिन धन्यवाद, पश्चाताप और समर्पण के साथ प्रार्थना करता हूं या सिर्फ एक खाना पूर्ति करता हूं? परमेश्वर हम सबको प्रार्थना की सेवकाई में इस्तेमाल करे, क्योंकि प्रभु चाहता है आज ऐसे लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर और लोगों के मध्य में खड़े होकर प्रार्थनाएं कर सके, और प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे।